बढ़ते आगे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी रहे एमएस चोपड़ा ने हरियाणा बनाओ अभियान के तहत हरियाणा की अलग से राजधानी बनाने के लिए मुहिम छेड़ दी है। हरियाणा बनाओ अभियान के तहत प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है कि पंजाब से हरियाणा को अलग हुए 57 साल हो गए हैं, लेकिन हरियाणा को अलग से राजधानी और हाईकोर्ट नहीं मिला है, इसलिए इस समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ साथ सांसदों और विधानसभा के सदस्यों से मांग की है कि राजनीतिक शक्ति का उपयोग हरियाणा के निर्माण में लगाया जाए। विधानसभा चुनाव के दौरान क्या हरियाणा की नई राजधानी बनाने का मामला उठेगा? इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी रहे एमएस चोपड़ा से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह ओएसडी रहे एमएस चोपड़ा ने हरियाणा बनाओ मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम के तहत प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में क्या मांग की गई है, इस मेरे साथ है एमएस चोपड़ा, इनसे जानते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री से क्या मांग की है। जी गाबा साहब, हमने एक हरियाणा बनाओ अभियान समिति के तहत एक पत्र लिखा है कि हरियाणा को 57 साल हुए पंजाब से अलग, हमारे को अपनी राजधानी, हमारा हाई कोर्ट नहीं मिला है और हरियाणा को पूर्णता नहीं मिली है। इसलिए हम उनसे आग्रह किया है कि इस समस्या का सभी को जो बुलाकर इसका हल निकाला जाए। चोपड़ा साहब, आपने प्रधानमंत्री से मांग की है कि नई राजधानी बनाई जाए और ये पूरे मसले का हल निकाला जाए। नए राजधानी बनने से हरियाणा वासियों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इसमें सबसे पहले तो हरियाणा की पहचान, जो हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की पुरानी सभ्यता, हरियाणा का पुराना इतिहास जो इतना गौरवशाली रहा है, सबसे पहले उसको सम्मान मिलेगा, उसको मान्यता मिलेगी, उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होगा और हर एक हरियाणवी का सम्मान होगा। दूसरा कि हमारे यहाँ प्रदेश में आज सबसे बड़ी समस्या है जो बेरोज़गारी की है। किसी भी शहर के निर्माण से लाखों रोज़गार पैदा होंगे और इलाके का विकास भी होगा, क्योंकि वहाँ निवेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेश भी होगा। हमारे लोगों को पहचान भी मिलेगी और हरियाणा का सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास होगा। इन चीज़ों को लेके एक हरियाणा के नई एक जीवंतता आएगी प्रदेश में और एकीकरण की भावना भी पैदा होगी। इसलिए हमने ये निवेदन हमारे प्रधानमंत्री जी को भी, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी, हमारे सभी सांसदों को, हमारे सभी विधानसभा के सदस्यों को ये किया है कि हमारी राजनीतिक शक्ति का उपयोग हरियाणा के निर्माण में, नवनिर्माण में, सांस्कृतिक निर्माण में लगाई जाए। और हरियाणा के लोगों को हाई कोर्ट भी अलग हमने उसमें मांग किया है कि लोगों को सस्ता भी, सुविधा से भी, समय पर भी न्याय मिले। हमारे प्रदेश के लाखों लोगों के केस लंबित हैं कोर्टों में, न्यायालयों में, तो उसका भी समाधान होना चाहिए। क्योंकि अभी मैं एक उदाहरण के तौर पे कल एक समाचार पत्र में ये देखा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का 26 साल के बाद निर्णय आया एक एम्प्लॉई की पेंशन के बारे में, जबकि उस एम्प्लॉई की और उसकी पत्नी की भी डेथ हो चुकी है। तो ऐसे न्याय का वो क्या हो, उसका फ़ायदा क्या? ये सब सवाल हैं जो आम जनता के लोगों की आम कठिनाई, रोज़मर्रा की कठिनाई, उसके विकास की जो रास्ता है वो खुले। इसके लिए हम अभियान कर रहे हैं कि हमारी अपनी राजधानी हो और हमारी धरोहर का भी सम्मान हो और हमारा विकास भी हो। जो हमारा राष्ट्रीय नारा आज जो विरासत और विकास, वो हरियाणा का भी नारा होना चाहिए। चोपड़ा साहब, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो जो आपने मुहिम चला रखी है, तो क्या विधानसभा चुनाव के दौरान भी नई राजधानी बनाने का मामला उठेगा? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। इसके देखिए, इसका लिए तो हमारे नेतृत्व की, सभी पार्टियों की, देखिए उनकी सोच, उनका साहस और
उस पर निर्भर करता है कि मेरा एजेंडा क्या है या मेरा मैनिफेस्टो क्या है, वो तो हम निर्धारित नहीं कर सकते, वो तो पार्टियां करेंगी। लेकिन ये मुद्दा दलगत नहीं है, ये पार्टी सभी पार्टियों का एक किस्म से सभी हरियाणवियों का एक मुद्दा है। ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है कि कौन करता है कौन नहीं करता है, ये सभी का विषय है। सबको सामूहिकता से ही सोचना चाहिए इसके बारे में। हम तो इतना ही आग्रह करेंगे, बाकी तो फिर उनकी मर्जी है या उनकी मंशा है, जो भी है वो करेंगे। चोपड़ा साहब, आपने कहा है कि हरियाणा की नई राजधानी बने, क्या फिर हरियाणा चंडीगढ़ से अपना क्लेम छोड़ देगा? ऐसा है गवाह साहब के, पहली बात तो मैं नहीं मानता हूँ कि हमारा कोई क्लेम हरियाणा में है। हमारा क्लेम सिर्फ इतना है कि हम एज ए सक्सेसर स्टेट, उत्तराधिकारी स्टेट हम पंजाब के हैं, तो हमारे को राजधानी का पैकेज, हमको राजधानी बनाने का स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस हमको मिलनी चाहिए, वो हमारा अधिकार है। और तब तक या राज्य के हमारे और भी मुद्दे अगर यहाँ सुलझते हैं, जब तक उनका निवारण नहीं होता और हमारी अलग से शहर नहीं बसता, तब तक हमारी राजधानी कहो इसको या कैंप कैपिटल कहो चंडीगढ़, हम यहाँ बने रहेंगे। हम इसको छोड़ने की बात ही नहीं करते। बस ये थे मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी रहे MS चोपड़ा। इन्होंने हरियाणा बनाओ मुहिम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है कि हरियाणा की अलग से राजधानी बनाई जाए और इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।